स्वागत है आप सभी का लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जो कि आपका क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर है एनसीईआरटी का। सारी एनसीईआरटी की दोस्तों हर एक चीज इसमें कवर होगी, कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल बेसिक से हम देखेंगे। और मैं आपको यहाँ बता दूं दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट है, चाहे सीयूटी के हैं, चाहे बोर्ड के लिए देख रहे हैं, सब कुछ कवर होगा बिल्कुल बेसिक से। आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और रिविजन का दोस्तों लुत्फ उठा सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए हम वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज क्या देखेंगे हम? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हेल्थ डिफिनेशन की बात करें तो ओल्ड डिफिनेशन दोस्तों हिप्पोक्रेट्स इंडियन जो कि आयुर्वेदा थे, उन्होंने बोला था कि स्टेट ऑफ बैलेंसिंग सर्टेन बॉडी ह्यूमर्स, यानी कि कुछ बॉडी के ह्यूमर्स होते हैं जैसे ब्लैक पाइल्स वगैरह, तो इन सबको बैलेंस करना ही क्या होता है दोस्तों, हेल्थ के अंदर आ जाता है कि आप इन सबको बैलेंस कर पा रहे हैं तो आप हेल्दी हैं। हॉट पर्सनालिटी दोस्तों विथ फीवर, जैसे बॉडी टाइप होती है वात कफ पित्त, 3 टाइप की बॉडी टाइप होते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से। लेकिन दोस्तों न्यू व्यू जो कि हम WHO के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इसको आप नेमोनिक्स के जरिए आप पेप्स भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, पेप्स फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल। अगर आप हैं तो आप हेल्दी हैं। और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हेल्थ के फैक्टर को अफेक्ट करती हैं, जिससे हेल्थ में दोस्तों गड़बड़ी आती है? जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और लाइफ स्टाइल भी हो सकता है। तो कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम इन सबको? तो आप बैलेंस डाइट लेंगे और पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सफाई रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा करेंगे, अवेयर रहेंगे आप डिसीजेस एंड उसके इफेक्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लेना होगा और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, ठीक है, और कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जैसे पानी वगैरह नहीं जमा करने देना है ताकि मच्छर वगैरह वहां पर न जमा हो, ईक्स न ले करें, तो इन सब चीज़ से। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड एंड वाटर, बाहर खाना कम खाएं, मतलब या तो बहुत हो सके अवॉइड कर दें और हेल्दी खाना खाएं दोस्तों। तो इन सबसे क्या होता है, आप एक अच्छी खासी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप गलती से खाली 5 मिनट देख लीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से एकदम कलरफुल जबरदस्त नोट्स लेकर आए दोस्तों, सारी चीजें कवर होंगी। और डिसीजेस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर। तो एक अपना होता है दोस्तों, हम अगर बात करें तो कोजेनाइटल, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें जेनेटिक्स आ जाएंगे, ये आपका जन्म से ही रहे, जन्मजात बीमारी जिसको बोलते हैं, जन्म से ही रहेगी आपके पास। लेकिन एक्वायर्ड क्या होती है, ये आपको मिलेगी दोस्तों बर्थ के बाद, और इसमें आपके कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस जिसको बोलते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल दोस्तों नॉन इन्फेक्शियस आ जाते हैं। कम्युनिकेबल में आपका जो पैथोजेंस के जरिए फैलते हैं, जैसे पैथोजेंस में आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, फंगस आते हैं, हेलमिन्स, प्रोटोजोआ, और जैसे एग्जांपल मेट्स हो गया इसका, तो ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल दोस्तों जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो गए, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, तो सब नॉन कम्युनिकेबल में आ जाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीज और उनके पैथोजेंस और सिम्टम देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। तो अगर हम बात करें यहां पर टाइफाइड की बात करें दोस्तों, तो टाइफाइड क्या होता है, ये पैथोजन सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, उसके जरिए होता है। और इसका जो लक्षण क्या होता है, सिम्टम की बात करें तो इसमें आपको हाई फीवर देखने को मिलेगा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, और कमजोरी आ जाएगी, पेट में दर्द होगा, कब्ज बनेगी, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, भूख वगैरह मतलब बहुत कम लगेगी, भूख मर जाएगी एक प्रकार से आप कह सकते हैं। सीवर केसेस में इंटेस्टिनल प्रीफोर्लेशन हो जाता है, छेद हो जाता है, और कुछ में तो मौत भी हो सकती है। और विडाल टेस्ट दोस्तों होता है लैब पैथोलॉजी में, उसके जरिए इसमें डिटेक्ट किया जाता है कि टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। निमोनिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यूमोनिया क्या होता है दोस्तों, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के जरिए होता है ये। इसमें आपको दोस्तों क्या होगा कि एल्वलाई जो फ्लूइड फील्ड रहेगी और रिस्पायरेशन में दिक्कत होगा आपको, जैसे चिल्स मतलब जाड़ा देके बुखार आएगा, कफ खांसी आएगी और हेडेक भी होगा। लिप्स एंड नेल्स टर ग्रे और ब्लूइश हो जाते हैं किसी केसेस में। कॉमन कोल्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कॉमन कोल्ड में आपका दोस्तों राइनो वायरस जो कि है इसके जरिए होता है, और ये इन्फेक्ट करता है आपके नोज को, क्योंकि आप कॉमन कोल्ड छींक वगैरह आता जाता है, रिस्पायरेटरी पैसेज को भी इसमें, लेकिन लंग्स अफेक्ट नहीं होता है। और नजल कंजेशन हो जाता है, नाक जाम हो जाती है, डिस्चार्ज होगा दोस्तों मतलब नाक बहेगी, गला सूखा सूखा मतलब खराश टाइप हो जाएगी, और ये 3 से 7 दिन तक हो सकता है। मलेरिया की बात करें दोस्तों हम, तो मलेरिया दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के द्वारा ये होता है, और इसमें चिल्स ठंडी लगेगा आपको, बहुत तगड़ा बुखार हो जाएगा, रिकरिंग 3 से 4 दिन तक दोस्तों पता चलेगा, फिर 3-4 दिन पता चलेगा, फिर रहता है। और यहां पर हम बात करें अगर
एमोबोसिस को, जिसको हम डिसेंट्री भी बोलते हैं दोस्तों, इसमें एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो कि वेक्टर हाउस फ्लाई होती है उसके जरिए होता है। सिम्टम की बात करूं तो उसमें आपको कब्ज हो जाएगी, पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प रहेंगे, मड़ोर के पैठन होगी, पेट में दर्द होगा, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट भी निकल सकते हैं दोस्तों आपके स्टूल फीकस के जरिए, फीकल मैटर यानी कि जो आपका एक्सक्रेटा होता है, एक्सक्रेटा। एस्केरिस की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें एस्केरिस राउंड वार्म जो होता है इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, इसमें मस्कुलर पेन होगा, आपके फीवर भी हो सकती है, ब्लड खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज हो जाएगा। फाइलेरिसिस दोस्तों इसको इलिफेंटियासिस यानी हाथी पांव भी बोलते हैं। तो ये पैथोजन इसमें वुचरेरिया, डब्ल्यू ब्रोंकोप्टी और ये मलाई यानी 2 बैक्टीरिया इसमें क्या बोलते हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेक्टर इसका होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को मतलब फैलाता है वो। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा इसमें लिम्फेटिक वेजल्स का। लोअर लिम्ब आपका दोस्तों क्या हो जाएगा मतलब फैल जाएगा, जैसे हाथी की तरह पांव हो जाएगा, मतलब सूज जाएगा। और जेनाइटल्स आपके डिफॉर्म हो जाएंगे। ये आपने एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, देखा होगा आपने। रिंग वॉर्म की बात करें दोस्तों, काफी खतरनाक ये भी है, इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन इपिडर्माफाइटोन फंजी के जरिए होता है। इसमें ड्राई स्केल मतलब स्किन एकदम सूखी सूखी हो जाएगी, ठीक, परत आ जाएगी उस पर, नेल्स स्काल इंटेंस इचिंग, खुजली होगी बहुत तेज से, खुजलाते खून भी निकल सकता है, तो मतलब दर्द भी होता है। तो ये सब सिम्टम है इसके। और हम बात करें अगर इम्यूनिटी की दोस्तों, तो हम देखो बॉडी में सबके तो होता है, लेकिन इन सब के बचाव के लिए इम्यूनिटी भी हमारे बॉडी में होती है। तो इम्यूनिटी होती है होस्ट से फाइट करने की टेंडेंसी, एबिलिटी टू फाइट विद होस्ट। तो इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, दूसरा एक्वायर्ड होती है। इनेट आपका इनबॉर्न रहती है, एक्वायर्ड आफ्टर बाय बर्थ होती है, मतलब आप कह सकते हैं आफ्टर बर्थ। और ये आपका दोस्तों क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और ये आपका दोस्तों इसमें 2 आ जाता है, इनेट में फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी आ जाता है, और ये आपका क्या होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इसमें फिजिकल बैरियर की हम बात करें दोस्तों, तो फिजिकल बैरियर जो होता है आपका, इसमें आ जाता है स्किन जो कि बाहरी आउटर कवरिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे लाइंस ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करो तो एसिड इन स्टोमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सेलुलर बैरियर की बात करें तो WBC, पॉलीमॉर्फोन्यूट्रो, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब आ जाएंगे। फैगोसाइटिक दोस्तों यहाँ पर इनगल्फ कर रहा है पैथोजेंस को, क्यों WBC दोस्तों को सोल्जर ऑफ आवर बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। साइटोकाइन बैरियर की बात करें तो इसमें वायरस जो होगा इन्फेक्टेड सेल्स का सिक्रेट करेगा इंटरफेरॉन का, जो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल से। वैक्सीन की हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो वैक्सीन आपका क्या होता है, तो देखिए वैक्सीन आपकी फर्स्ट जनरेशन होल ऑर्गेनिजम्स, जैसे पोलियो हो गया, BCG हो गया, छोटा बच्चा कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको तुरंत दे दिया जाता है इन सब वैक्सीन। सेकंड जनरेशन रिकमेंडेड डीएनओ हेपाटाइटिस V फ्रॉम इससे। थर्ड आपका जनरेशन DNA वैक्सीन होती हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें ऑटो इम्यूनिटी की, तो ये इसमें बॉडी खुद से अटैक करने लगती है खुद के सेल्फ पे, जैसे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है लिम्फॉइड ऑर्गन की हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार के आ जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है दोस्तों बोन मैरो, B एंड T लिम्फोसाइट फॉर्मेशन हेल्प करेगा, थाइमस T लिम्फोसाइट मैच्योर होगा यहाँ पर। सेकेंडरी स्प्लीन इसमें आ जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC इसको हम बोलते हैं, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, अपेंडिक्स, माल्ट इसमें, ठीक है। माल्ट दोस्तों क्या होता है आपका म्यूकोसा इम्यूनो लिम्फोसाइट, जो कि 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू को कवर करता है, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। एलर्जी क्या होती है, तो ये एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होती है एंटीजन, आप कह सकते हैं इम्यून सिस्टम के, जो कि इन्वायरमेंट से भी हो सकता है। जैसे आप कहीं पर गए हैं, आप नई इन्वायरमेंट है, तो आपको वहाँ पर खांसी छींक आने लगा, तो समझ जाइए थोड़ा सा आप उस एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो। तो IgE एंटीबॉडीज में दोस्तों क्या इन्वॉल्व होती है, और मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टामिन को और सेरोटोनिन को। तो दोस्तों जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन है, ये मास्ट सेल क्या करता है, रिलीज करता है। सिम्टम की बात करें तो छींक वगैरह आएगी, वाटरी आइज हो जाएगी, आंखों से पानी आना, नाक भी बह सकती है कभी कभी। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एंटी हिस्टामिन दिया जाता है और एड्रेनलिन दिया जाता है। ये सब एंड स्टेरॉइड भी ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं सिम्टम्स को ऑफ एलर्जी के। कैंसर सेल की बात करें दोस्तों, तो कैंसर सेल में यहां पर हम देखेंगे कैंसर सेल की
ये आपका नॉर्मल सेल हो गया, ये कैंसरस सेल हो गया। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है वो आपका नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है और कैंसरस सेल में नहीं होता। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक ऐसा इनहिबिशन होता है जहां पर जैसे एक टाइम के बाद सेल मतलब ग्रोथ होना रुक जाएगा, लेकिन इसमें कैंसरस सेल में ग्रो होता रहता है, फैलता रहता है, तो इसलिए डेंजरस है। लाइफ स्पैन की बात करें तो नॉर्मल इमोर्टल होता है बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन ये इमोर्टल होता है। और टेलोमेरेज की बात करें तो इसमें नॉर्मल और लो होता है, कैंसरस सेल में हाई हो जाता है टेलोमेरेज। कार्सिनोजेन दोस्तों कैंसर कॉजिंग जैसे फिजिकली भी हो सकता है, आपको यूवी रेस से, एक्सरे से हो सकता है। केमिकली दोस्तों आपको हो सकता है टोबैको से। बायोलॉजिकल हो सकता है ओंकोजेनिक वायरसेस से। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोस्तों पैथोजन स्पेसिफिक होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। और एंटीजन की हम बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन ज्यादा होता है। ये बाइंड करती है एंटीबॉडी के साथ में, और इम्यूनोजेनेसिटी मतलब इसमें देखने को मिलती है, जो कि प्रोवोक करता है सर्टेन इम्यून रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी के अंदर। एंटीबॉडी क्या होती है सर? एंटीबॉडी को हम गामा ग्लोबुलिन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन बोल सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों लाइट चेन और हैवी चेन देखने को मिलेगी, 2 हैवी चेन देखने को मिलेगी, 2 लाइट चेन मिलेगी, और डाई सल्फाइड ब्रिज इसमें यानी कि 2 सल्फाइड ब्रिज की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी लाइट और हैवी चेन के बीच में, और टोटल ये 16 होता है। और यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी है, जो कि ये क्या करेगी दोस्तों, एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पर बाइंड करेगी उसके साइड के साथ में, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये चीजें हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, सब चैन है आपके। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स के बारे में अगर हम देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है आपका ये फर्स्ट इनकाउंटर होता है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपका तो नाम से चल रहा है ये सेकेंडरी इनकाउंटर होगा। कुछ भी आएगा पैथोजन तो पहले इससे टकराएगा, उसके बाद सेकेंडरी पे जाएगा। तो इसमें लो इंटेंसिटी होती है, आईजीएम दोस्तों यहाँ पर होगा, और स्लो होगा ये। और वही दोस्तों ये इसमें आईजीजी होगा, और ये एनामेस्टिक होता है, मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर टाइम के साथ आप लोग देख पा रहे हैं एंटीबॉडी कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी का, जो कि आईजीजी इसमें ज्यादा हो जाएगा आईजीएम के मुकाबले। और ये मेमोरी सेल बेस्ड होता है, और ये आपका बी लिम्फोसाइट बेस्ड होता है, बी लिम्फो बेस्ड, और ये मेमोरी सेल बेस्ड। एंटीबॉडी टाइप की बात करें तो आईजी 80% जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा। आईजी एक कोलेस्ट्रम जो कि येलो फ्लूइड होता मिल्क होता है, जो मिल्क में पाया जाता है, रिच होता है, इसमें ब्रेस्ट मिल्क में ज्यादा पाया जाता है आईजी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है आईजी दोस्तों, आपको एलर्जी में कॉज करता है। और लिम्फोसाइट आपको 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल एंटीबॉडी इसमें देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी फैक्टर्स। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसमें सीएमआई दोस्तों जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प करती है। और टी लिम्फोसाइट में टी एच सेल, टी के सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल आ जाएंगे। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो दोस्तों एक्टिव में हो जाता है आपका होस्ट प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी को, स्लो होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, जैसे वैक्सीन हो गए आपकी। इसमें अगर रेडीमेड होता है, बनाया जाता है, फास्ट होता है, लेकिन शॉर्ट लिव के लिए होता है। एंटीवेनम आईजीए फ्रॉम मॉम यानी कि मदर से जो आता है। कैंसर दोस्तों डायग्नोसिस की बात करें बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई सेफेस्ट होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और ट्रीटमेंट की बात करें सर्जरी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी और केमोथेरेपी से इसको मतलब ट्रीट किया जाता है। वैसे तो अभी तक ज्यादातर मेरे को इसका इलाज नहीं निकल पाया है। और यहाँ पर न्यूप्लास्टिक सेल दोस्तों एबनॉर्मल सेल जो कि डिवाइड करेंगे, अनकंट्रोलली ग्रोथ होती जाएगी। एंजियोजेनेसिस यहाँ पर दोस्तों कैंसरस सेल है, इसमें ब्लड वेजल्स अराउंड कैंसरस सेल बढ़ जाएंगी, जिससे यहाँ पर मेटास्टैटिस हो जाएगा दोस्तों। मेटास्टैटिस का होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पर अलग अलग जगह पर। तो मोस्ट फीयर्ड प्रॉपर्टी यही होती है जिससे बढ़ता जाता है ये। एड्स दोस्तों बात करें एड्स की तो इसमें पैथोजन जो होता है आपका एचआईवी रेट्रोवायरस होता है। और आरएनए जीनोम इसमें रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सॉरी। और ट्रांसमिशन की बात करें तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पार्टनर के जरिए हो सकता है। मतलब अगर हुआ रहेगा सामने वाले को तभी आपको होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से हो सकता है, प्लेसेंटा के जरिए मतलब चाइल्ड को भी जा सकता है मदर के जरिए। डू नॉट स्क्वीज बाय टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, इससे बचने के लिए दोस्तों यूज प्रोटेक्शन। मैकेनिज्म की बात करें तो वायरस इंटर करेगा मैक्रोफेजेस में, एचआईवी फैक्ट्री में, और डिस्ट्रॉय कर देगा हेल्पर टी सेल को, जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाएगी। और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कि बॉडी आपकी लड़ नहीं पाएगी। जिसको एड्स होता है उसको एड्स से तो बाद में मरता है, उससे पहले वो किससे मरता है जानते हैं, दूसरे बीमारियों से मर जाता है। और इलीजा इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट से होता है, वेस्टर्न ब्लॉट्स इसमें जो इलीजा टेस्ट होता है दोस्तों उसके जरिए ये क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे यहां पर। और इलीजा दोस्तों इंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जिसको बोलते हैं,
ड्रग्स की बात करो तो साइकोट्रॉपिक और साइलेटिक, हेलुसिनोजेनिक और मूड अल्टरनेटिंग, ट्रैंक्विलाइजर आ जाएगा इसमें। और ओपियाइड इसका दोस्तों पेपेरस सोमनीफेरम पॉपी लेटेक्स बनता है ये। मॉर्फिन की बात करें तो ये सेडेटिव होता है, दर्द कम करता है। हीरोइन की बात करें इसको हम स्मैक बोलते हैं। हीरोइन स्मैक अलग चीज होगा, हाँ मतलब हीरोइन से ही स्मैक बनता है, हीरोइन भी थोड़ा अलग होता है। डाई एसिटाइल मॉर्फाइन जो कि एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है, व्हाइट कलर का होता है, बिटर ऑर्डरलेस एंड डिप्रेसेंट होता है, इसमें व्हाइट क्रिस्टल ब्राउन शुगर भी बोलते हैं स्मैक को। और बस अभी हेलुसिनोजेनिक वाला देखते हैं आगे। स्टिमुलेंट की बात करें दोस्तों, कोकीन, कोकीन से भी मीम वायरल होते हैं चलती फिरती। इराथ्रोजाइलम कोका से मिलता है ये, और इंटरफेयर करता है डोपामिन को जो कि रिलीज करता है, जिससे मजा आता है। इफेक्ट की बात करो, यूफोर्बिया एकदम हेलुसिनेज, मतलब हा बोलो मत, कितना मतलब मजा आता है ऐसा लगता होगा, लेकिन कभी लिए नहीं है हम लोग, कोई लेना भी मत भाई, लत लग सकती है। हेलुसिनेशन दोस्तों मतलब मदहोश कर देता है, एकदम मजा आता है। टोबैको की बात करें हम दोस्तों तो ये कंटेन करता है निकोटीन को, जिससे हमको लत लग जाती है, और स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, एड्रेनालाइन रिलीज होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, CO रिड्यूस कर देगा ऑक्सीजन में, जिससे दोस्तों दिक्कत होगी। हेलुसिनोजेनिक दोस्तों जो कैनाबिनॉइड्स, जो कि कैनाबिस सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये पौधा दोस्तों क्या करता है, इसको लेने से रिसेप्टर ब्रेन में फॉर्म होते हैं। मारिजुआना दोस्तों आपका गांजा होता है। हर्शीस आपका दोस्तों क्या होता है, चरस, चरस गांजा मेरे को, तो ये दोस्तों यहाँ पर गांजा हो जाएगा। और एक्टिव एजेंट की बात करें तो THC, LSD दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं। LSD क्या होता है दोस्तों, आपको सिंथेटिक ड्रग्स में आ जाते हैं, ठीक है। और क्लैविसेप्स परफ्यूरा फंगस से भी बना जाते हैं ये। इफेक्ट एंड प्रिवेंशन की बात करो तो इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एडोलसेंस वगैरह में, वल्नरेबल फेजेस में ज़्यादा बच्चे लेने लगते हैं, सिगरेट फूकते हैं, कोई छल्ला बना रहा है सिगरेट का, कोई दारूबाजी कर रहा है, कोई कूल बनने के लिए बियर की बोतल के साथ फोटो खिंचा रहा है, कोई मतलब अलग अलग तरीके से। पीयर प्रेशर भी हो सकता है, भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ सिगरेट मार रहा हूँ, तो भी ले ले यार, चल थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। एडिक्शन की बात करो तो इसमें डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर बाद में फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और इसमें भाई कांपने लगते हैं बॉडी, वीक कॉन्फिडेंस, वीक सेकेशन, एंग्जाइटी, प्रेशर सब होने लगता है, बेचैनी होने लगी एकदम खतरनाक तरीके से। और जरूरी नहीं कि नशा से बेचैनी हो दोस्तों, किसी किसी को दोस्तों जरूरी नहीं कि शराब से ही बेचैनी हो, मतलब इससे भी होती है, लेकिन बेचैनी कई रीजन से भी हो सकती है दोस्तों। अगर आप किसी को चाहते हैं वो आपको ना मिले तो भाई साहब मत पूछो। और एनएक्साइटी यहाँ पर हो गई, सेक्स हो गया, मतलब कांपने लगते हैं बॉडी। लिवर कायरोसिस हो जाता है ज़्यादा शराब पीने से, सूजन आ जाती है इसमें। फीमेल्स में मैस्कुलाइजेशन आ जाता है, फेशियल हेयर एग्रेशन बजट चेंज हो जाता है। मेल्स में दोस्तों एक्ने आ जाएंगे, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाएगा, गायनेकोमेस्टिया जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल हो जाएंगे टेस्टिकल्स, और स्पर्म काउंट लो हो जाएगा। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको, अवॉइड करो यार अंडर पीयर प्रेशर को, नहीं लेंगे भाई साहब, दोस्ती टूट जाए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग लो, और सीख करो प्रोफेशनल के हेल्प के, मेडिकल हेल्प लो, और पेरेंट्स से भी बात करो। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा खुल के बात करो, और इनको क्या है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, अगर डेंजरस साइन दिख रहा है तो आप जाइए प्रोफेशनल्स के पास और मेडिकल हेल्प लीजिए। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस।